ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। बात धनु राशि की और जुलाई के महीने की होगी। जुलाई के महीने में धनु राशि वाले क्या कुछ करने जा रहे हैं, उनके साथ क्या कुछ होने जा रहा है, क्या उनको उपाय करना चाहिए जिससे बेहतर हो, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे नुकसान हो सकता है। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जुलाई के एक सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपके राशि के जो स्वामी हैं वो गुरुदेव हैं। बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, परिवर्तित होकर के मिथुन राशि में बैठे हैं, लेकिन 9 जुलाई तक ये अस्त हैं। जो कुछ भी भाग्योदय होगा या जो कुछ भी काम बनेंगे, आपके बेहतर काम तो वो 9 जुलाई के बाद बनेंगे। एक बात तो मूलतः आप समझ लीजिए। आपके अगर आपको आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भी 9 जुलाई के बाद है। 9 जुलाई से पहले की स्थिति थोड़ी बेहतर है अन्य ग्रहों के माध्यम से, लेकिन गुरु के माध्यम से तो कतई नहीं है। अस्त ग्रह निष्क्रिय होता है, निष्प्रभावी होता है, उसकी किरणें आपको प्रभावित नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो स्वयं अपनी किरणों को, अपने अस्तित्व को खो बैठता है सूर्य के नजदीक जाने से। तो अब ऐसी स्थिति में 9 जुलाई के बाद आपको क्या-क्या मिलेगा ये आप समझ लीजिए। उसके बाद 1 जुलाई पर भी मैं आऊँगा, 1 जुलाई से ही क्या कुछ होगा उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन आपकी राशि के स्वामी होने के नाते उस पर हमें सबसे पहले चर्चा करना आवश्यक है। 9 जुलाई के बाद आप स्वस्थ हो जाएँगे। आप महसूस करेंगे, आप बहुत, बहुत ही सहज महसूस कर रहे हैं। ऐसे लोग आपके पास में आ रहे हैं जो सभ्य हैं, संस्कारी हैं, अपने मूल्यों को, अपने जड़ों को पहचानने वाले हैं। आपको महसूस होगा 9 जुलाई के बाद कि आपकी आपकी इमेज अचानक बदल रही है। जिस इमेज में आप बंध कर रह गए थे, जो लोगों की नज़रिया थी आपको देखने की, जो बहुत अच्छी नहीं थी, वो जो नहीं थी नज़रिया, वो नज़रिया बदल जाएगी। लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू करेंगे। ये है, आप स्वयं में भी परिवर्तन महसूस करेंगे और लोगों की नज़रिया भी आपके प्रति बदल जाएगी। और जब आप स्वयं अच्छे होंगे, तो स्वाभाविक है, कॉन्फिडेंस फील करेंगे, महसूस करेंगे। धर्म कर्म में मन लगेगा, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, नाते रिश्तेदारों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, फ्रेंड सर्कल में जो इज्जत बननी चाहिए या फिर जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मिलेगा। कहीं न कहीं पिछले दिनों मंगल अस्त था, इसकी वजह से आपके ऊपर दोषारोपण लगे हैं। आपने जो काम, आपने जो गलती की ही नहीं, उस गलती का दोष आपके ऊपर मढ़ा गया है। आपका कॉन्फिडेंट लेवल खत्म हुआ है। आप रीढ़ के तले दब गए हैं। आप दुर्घटना के शिकार भी हुए होंगे। छोटी-मोटी चोटें लगना ये भी हुआ होगा। अपने ही लोगों से आप परेशान थे और आत्मबल तो, आत्मविश्वास तो कतई रसातल पे पहुंचा था। लेकिन अब इन सब चीजों में गुरु उदित होते ही शुभ होगा। एक तो ये है, दूसरा ये है कि मंगल बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच रहे हैं, पहुंच गए हैं। गुरु के माध्यम से आप अगर घर खरीदना चाह रहे हो, गाड़ी खरीदना चाह रहे हो, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, घर में कोई मांगलिक कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि बच्चों का विवाह करना है, बच्चे कहीं विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, अभी-अभी कॉलेज पास आउट हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इंटरव्यू दर इंटरव्यू दे रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। उस स्थिति में ये जो बृहस्पति है, उदित बृहस्पति, ये सपोर्ट करेगा। ये पारिवारिक ग्रह है, ये परिवार को जोड़ता है, आपको सभ्य बनाता है। ये है। एक तो ये, अब उसके बाद ये तो बात बृहस्पति की हो गई, लेकिन ध्यान रखिए बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा नक्षत्र का जो बृहस्पति, आर्द्रा नक्षत्र और राहु का नक्षत्र होता है, और राहु के नक्षत्र में बृहस्पति होने का मतलब ये है, शर्तें लागू हैं। इसका अर्थात आपको बृहस्पति की पूजा करनी पड़ेगी, भगवान विष्णु की उपासना आपको करनी है। अन्यथा बृहस्पति असमंजस की स्थिति में है। जैसे कि मान के चलिए आप एक अच्छा व्यक्ति हैं, बहुत किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप स्वयं ही एक असहाय हैं, या आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर में चले गए जो कि आपके प्रति बहुत अच्छे भाव नहीं रखता हो, तो वहां पर आप एक असमंजस की स्थिति में पड़ जाएंगे, असहज हो जाएंगे। गुरु की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है।
वो सहज बनाने के लिए उनको थोड़ा-सा आप चंदन का टीका लगाइए, चंदन अर्थात केसर का टीका लगाइए। चंदन भी नहीं, केसर का टीका लगाइए या हल्दी का टीका लगाइए। तुलसी जी पर जल चढ़ाइए, संडे को मत चढ़ाइए, एकादशी को मत चढ़ाइए, अन्यथा प्रतिदिन चढ़ाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। शुद्ध रहिए, पवित्र रहिए, जीवन में सात्विकता लेकर के आइए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। इतना करेंगे तो ये आर्द्र नक्षत्र का बृहस्पति भी आपका कुछ राहु भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अर्थात असहज स्थिति से बृहस्पति निकल जाएंगे, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बृहस्पति की बात हो गई, मंगल की भी थोड़ी सी आंशिक चर्चा की मैंने, अन्य और भी चर्चा मंगल के बारे में करना है। बहुत सारे ग्रह हैं, बदल रहे हैं जुलाई में, उन पर भी चर्चा करूंगा। उससे पहले यहाँ तक पहुंचे हैं आप, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है उस श्रद्धा अनुरूप आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट करके आता हूं। कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगे क्योंकि मंगल केतु के साथ में है, लेकिन मंगल लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहा है, अत्यंत शुभ राजयोग है। पैसे भी आएंगे, सब कुछ होगा, पैसे आएंगे भी, आपका बल भी आएगा, ताकत, पावर, पैसे के साथ में पावर ये भी आएगा। लेकिन आपका अति की वजह, आपके अति की वजह से चीजें बिगड़ सकती है, इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे एक श्लोक है ना, अति सुंदर नवई सीता अति गर्वेण रावण, अत्यंत सुंदर होने की वजह से सीता जी का हरण हुआ। अत्यंत दंभ, घमंड, अभिमान होने की वजह से रावण का वध हुआ। अत्यंत दानवीर होने की वजह से, दानी होने की वजह से बलि का, राजा बलि का संपूर्ण हरण हो गया। इसीलिए कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत। आप इतना मत करिएगा क्योंकि भाग्यस्थ मंगल है, केतु की नक्षत्र, केतु राशि केतु के साथ बैठा है, सिंह राशि का है। सबके सब सिंह राशि अग्नि तत्व का, सिंह राशि का स्वामी अग्नि तत्व का सूर्य, मंगल अग्नि तत्व का। अग्नि के अधिकता जहां होगी उस अग्नि को आप सदुपयोग कीजिएगा। एक अग्नि है पूरे जंगल को आग लगा देती है, घर को आग लगा देती है। दूसरी अग्नि वो है कि आपके चूल्हे में जाएगा, आप जलाएंगे तो उससे खाना बनता है। अग्नि, दोनों अग्नि है, लेकिन एक खाना बना रहा है, एक पूरा संपूर्ण घर को जला रहा है। वो जो आग है आपके अंदर, यानी कि आपकी जो एक आपकी सामर्थ्य है, आप जो कर सकते हैं, उसमें अति घमंड करने की वजह से, अत्यंत ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से चीजों को मत बिगाड़िएगा। बहुत अच्छे होने जा रहे हैं आप, बस उसका सदुपयोग करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मंगल के माध्यम से, और पूरे महीने मंगल इसी में है। एक और अच्छी बात है यहाँ पर देखिएगा, शुक्र जो है ना स्वगृही है, शुक्र स्वगृही है। एक बात समझ लीजिएगा, मंगल जो है, आप चाहे स्वदेश में रहने वालों के लिए तो ठीक है कि विदेश में रहने वालों के लिए भी विशेष ठीक है। हमारी बहुत सारी माताएं, बहनें, भाई बंधु विदेशों में रहते हैं, जो जाना चाहते हैं, जो एमएनसी में काम करते हैं, उनके लिए भी विदेश हाउस का स्वामी होकर के भाग्यस्थ होना उनके लिए ज्यादा शुभ है। यहाँ रहने वालों के लिए बल्कि मैं कहता हूं कि त्रिकेश अगर जिस भाव में जाकर बैठता है उस भाव को डैमेज करता है। हनुमान जी की उपासना करनी पड़ेगी, चाहे आप स्वदेश में रहते हो चाहे विदेश में रहते हो। बाकी अन्य ग्रह भी थे लेकिन टाइम ज्यादा हो गया। ये तो मैंने मोटा मोटी तौर पर आपको बता दिया है कि जुलाई का महीना कैसा रहेगा। कुछ शर्तों के साथ चलिए, शुभ रहेगा। बाकी आपकी कुंडली, आपका डीएनए है। आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।